नमस्कार मित्रों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म में। आगरा में यूएफओ, आगरा में एलियंस, क्या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिनका इस बारे में एक्सपीरियंस है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मैं इस वीडियो में वो बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं पता। एलियंस किस तरह से काम कर सकते हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, और उनसे लड़ने के लिए अभी अमेरिका ने एक 20 सैनिकों की टुकड़ी भी तैयार की है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या वो यूएफओस को या एलियंस को कंट्रोल कर पाएंगे? तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही ये है कि ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जा सके जिनका इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है और वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। तो अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आप कॉल करके भी बता सकते हैं। मेरे चैनल में, मेरे और वीडियोस पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, और इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आगरा की। 2 मई 2021 मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी अपनी आईडी पर, जिसमें मैंने ये लिखा था कि शास्त्रीपुरम से पश्चिम की तरफ एक यूएफओ देखा गया है। किसने देखा है? जिसने भी देखा है वो हमारे करीबी हैं और हमारे घर के पास ही रहते हैं। शाम का कुछ समय था, जब थोड़ा अंधेरा सा हो चुका था। उस टाइम पर एक बड़ी सी उड़न तश्तरी, इसके कई आकार होते हैं यूएफओस के, पिरामिड आकार के होते हैं, तश्तरी आकार के होते हैं, सिगार आकार के होते हैं। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलग अलग सभ्यता के भी हो सकते हैं। तो अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग तरह की उड़न तश्तरियाँ या फिर पिरामिड या फिर सिगार को जैसी शेप को यूज़ करते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो 2 मई को रात को 7 से 8 के बीच में उसको देखा गया। काफ़ी देर तक वो हवा में स्थिर रहा, दोनों तरफ उसने मूव किया। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जो हवा में रुक सके, स्थिर रह सके और स्थिर होने के बाद किसी भी दिशा में मूव कर सके। इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको आसमान में दिखती है तो इसका मतलब वो यूएफओ ही है। हाँ, कंडील वगैरह से आप कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ पतंगें ऐसी आती है जिसमें आप मोमबत्ती या दिया जलाकर उसको उड़ाते हो, वो छोटा दिखता है, वो साइज़ में छोटा होता है, वो एक अलग चीज़ है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद 17 मई 2021 को दोबारा से कह सकते हैं लोहा मंडी से पश्चिम की तरफ दोबारा से यूएफओ देखा गया। उसकी पिक भी क्लिक की गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्योंकि अंधेरे का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, तो हमारे फ़ोन इतने एडवांस्ड नहीं है। यूएफओ दूर होती हैं आसमान में। आसमान में चीज़ें कंपैरेटिवली हमें दिखती, ऐसा आँखों से देखने पे लगता है कि बहुत दूर नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में ज़्यादा दूर होती हैं, क्योंकि आसमान साफ़ होता है, बीच में कुछ बाधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए वो दूरी हमें ज़्यादा दूर तक की चीज़ को हम क्लियरली देख पाते हैं। तो वहाँ पर यूएफओ देखा गया। पिक्स भी मेरे पास भेजी गई, जिसने भेजा वो भी मेरे करीबी हैं। और उसके बाद में मैंने इसको अपने फेसबुक आईडी पर अपडेट भी किया था। उसके बाद 28 मई 2021 रात को तकरीबन 10:05 का समय रहा होगा। शास्त्रीपुरम तो नहीं कह सकते, लेकिन बोदला बिचपुरी रोड के बीच में लगभग स्कूल है हमारा एक, और उसका नाम है नाम भूल रहा हूँ मैं स्कूल का, भी आपको बताऊंगा। उसके आसपास
यूएफओ देखा गया जो कि क्रॉस कर रहा था, चल रहा था। उसकी पिक्स और उसका वीडियो भी मेरे पास अरेंज है, मेरे पास रखा हुआ है, मैंने फेसबुक पे डाला है उसको। उसमें जो विमान का आकार है वो बिल्कुल भी हमारे विमानों के जैसा नहीं है। वो हमें साफ पिक में देखकर इतना तो पता चल रहा है, लेकिन जो वीडियो बनी है वो थोड़ी दूर से बनी है, तो उसमें वो चीज़ बस जाती हुई दिख रही है। उसमें कुछ लाइट्स थी, जिन्होंने देखा वो भी हमारे करीबी हैं। इसी तरह का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर में भी किया गया था, और वो कुछ मेरे पर्सनल से रिलेटेड एक्सपीरियंस था, मगर मैं उसको ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। अच्छा, हम लोग यकीन नहीं करते। अच्छा, ये जो 2 मई के आसपास स्टार्टिंग में यूएफओ दिखा है, उस टाइम पे बदायूं में भी देखा गया है। कुछ हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने उस यूएफओ को देखा और काफ़ी दूर दूर तक देखा गया है। काफ़ी देर तक वो आसमान में था, वो लोग देखते रहे उसको। वहाँ से भी उन्होंने बताया कि उन्होंने शाम को देखा था। 2 मई के आसपास की बात है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर क्या है, लोग इस चीज़ पर उतना यकीन नहीं करते, उतना विश्वास नहीं करते, इसलिए बहुत से लोग जो इसमें एक्सपीरियंस जिनको कुछ होता है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कर रहा हूँ। जो बिलीव नहीं करते हैं वो खुद को धोखा ही दे रहे हैं। ये तो इनका वो हाल है कि चाइना में वायरस आ गया, हमारे पास नहीं आ सकता। इंडिया में वायरस आ गया, हमारे स्टेट में नहीं आ सकता। शहर में आ गया लेकिन हमें नहीं हो सकता। और फिर बाद में रोते हैं, बाद में जब सब बर्बाद कर लेते हैं तब फिर रोते हैं, तब फिर इस चीज़ पे यकीन करते हैं। तो ऐसी मेंटेलिटी यहाँ के लोगों की है। अब जब अमेरिका में अभी रिसेंट कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, अमेरिका में जो वाइट हाउस है, जो पेंटागन है, उसके आसपास में यूएफओ देखा गया है। बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने इस बारे में स्टेटमेंट भी दिया है कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। अमेरिका ने 20 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी भी तैयार की है। अगर कल को कुछ खतरा महसूस होता है यूएफओ से या एलियन से, तो उनसे लड़ने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में अमेरिका के कुछ जो पेंटागन के आसपास यूएफओ दिखा है वो था पिरामिड के आकार का। कुछ नेवी की वारशिप्स थी 1 महीने पहले प्रशांत महासागर में और सैंटियागो के पश्चिम में। वहाँ पर उन नेवी की शिप्स के पास और जो जहाज़ हैं उनके युद्ध के, उनके आसपास 14 ऐसे यूएफओस दिखे गए उड़न तश्तरी की तरह। काफ़ी देर तक उनको देखा इन लोगों ने। उनके कुछ रात का टाइम था, अपने नाइट विजन कैमरा से कुछ वीडियोस वगैरह भी उन्होंने क्लिक किए और लोग इस बारे में बताया भी है। तो उसका 1 महीने तक अभी उसकी जांच चलेगी, उसके बाद वो लोग अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में वो क्या देते हैं वो उनकी मर्जी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रशियन के एस्ट्रोनॉट हैं, तो सिटी न्यूज़ टोरंटो पर यह खबर थी 9 महीने पहले। तो रशियन के एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में गए हुए थे, उन्होंने स्पेस में कुछ उड़न तश्तरियाँ देखी थी, यूएफओस देखी थी, रिपोर्ट किया था ऐसा। अर्जेंटीना में पिछले 1 महीने में मेंडोजा एक जगह है, वहाँ पर सिगार के आकार का यूएफओ कई बार देखा गया है। इंग्लैंड में एक वीडियो वायरल हुआ है, किसी ने बनाया है, जिसमें 2 फाइटर प्लेन है जो M5 जिनका नाम है, वो उसमें यूएफओ का पीछा कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में 100% श्योरिटी किसी ने नहीं दी है कि ये सही है गलत है, लेकिन इसका खंडन भी नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला वीडियो ठीक हो सकता है, सही हो सकता है। 30 अप्रैल 2021 यॉर्कशायर इंग्लैंड में वीडियोस बनाई गई, कई लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की और कोशिश की, उसका पीछा किया था। यूएफओ देखा गया है। कनाडा में कई घटनाएं हुई हैं पिछले 1 महीने में यूएफओ को देखने की। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि लोगों ने यूएफओ देखा है, और वहां पर इस बारे में जो न्यूज़ रूम्स हैं उनमें चर्चा चल रही है। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, तो गवर्नमेंट भी इस पर अपने लेवल से चीज़ें कर रही है। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो विश्व में हो रही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और सैकड़ों घटनाएं हैं, मैंने केवल ये इसलिए ली हैं कि अलग अलग जगह पर, रशिया में भी अभी कई ऐसी यूएफओस वगैरह देखने के दावे किए गए हैं।
तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये केवल इंडिया में ही है या इसका अंधविश्वास है या कुछ भी है, तो भाई पूरी दुनिया से लोग दावा कर रहे हैं देखने का। और जब एस्ट्रोनॉट्स इवन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके जो मित्र थे जो चांद पर गए थे, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले इस चीज़ का दावा किया था कि उन्होंने चांद पर एलियन बस्तियां देखी थी, कुछ यूएफओज देखे थे। और कई पायलट्स ये दावा कर चुके हैं कि जब वो अपना प्लेन उड़ा रहे थे उस टाइम पे उनको कुछ यूएफओज ने, उड़न तश्तरियों ने घेर लिया, उन्होंने उसको देखा, क्लियर देखा। तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ढूंढ सकते हो, आपको यूट्यूब पर और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर, क्या ये लोग जो हमारे एयरफोर्स, नेवी, फौज, अमेरिका है, रशिया है, क्या ये सक्षम है उन लोगों से लड़ने में? तो देखो, पहली बात तो ये कि जहां तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो तो ये है कि जो एलियंस हैं वो लड़ना नहीं चाहते। अगर उनको लड़ना ही होगा तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं। वो टेक्नोलॉजिकल इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हमारी पूरी दुनिया मिलकर भी किसी भी टेक्नोलॉजी से उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन यूएफओज ने अमेरिका के और जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को घेरा था, युद्ध जहाज़ों को घेरा था, तो उनके जो फाइटर प्लेन्स थे वो यूएफओज के पीछे गए, कुछ नहीं कर पाए। यूएफओज उनको चकमा देकर, स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा थी, और पानी में वापस चले गए। बाद में सर्चिंग ऑपरेशन वगैरह भी चला, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये 20 लोगों की जो कमेटी, जो टुकड़ी तैयार कर रहे हैं यूएफओ एलियन से लड़ने के लिए, तो क्या ये सक्षम है एलियन से लड़ने में? सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ये कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, लड़ाई के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप लड़ाई के बारे में सोच रहे हो तो आप अपना नुकसान करो। हाँ, तैयारी करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको लड़ाई की पहल नहीं करनी है उनसे, हार जाओगे आप। उसमें एक इशू क्या है मैं आपको बता दूं, इनकी एक साइकिक पावर है एलियंस की। साइकिक पावर का मतलब ये आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी बॉडी को सुन्न कर देंगे, आप कोई रिएक्ट नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, लेकिन जब चलाने वाले ही उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, चलाने वाले चला ही नहीं पाएंगे, तो वो हथियार रखे रह जाएंगे। कंप्यूटराइज्ड आप हथियार चलाने की कोशिश करोगे तो उसको इतने एडवांस हथियार नहीं है जो वो उनका मुकाबला कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आपका जब इन चीज़ों से सामना होता है, एलियन से सामना होता है, तो अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन किसी और के साथ हुआ है जिनको मैं जानता हूँ। वो आपकी मेमोरी को डिलीट कर देंगे, आपको कुछ रोशनियाँ लगातार दिखेंगी, टॉर्च की तरह की रोशनियाँ दिखती हैं वाइट कलर की, और बार बार दिखेंगी आपको। उसके बाद आपका दिमाग एक तरह से आउट ऑफ द वे हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, आपका रिएक्शन टाइमिंग कम हो जाएगी बॉडी की। जैसे आप हिप्नोटिज्म को समझ सकते हो, तो उनके अंदर ये पावर है आपके साइकिक पावर से आपके दिमाग को कंट्रोल करने की, आप लोगों को कंट्रोल करने की। तो वो, अच्छा, वो मारते नहीं हैं इस तरह से इंसान को, या तो गायब ही कर देते हैं जिसका कभी पता ही नहीं चलता, या फिर उसको वापस कर देते हैं, और वापस ऐसे हाल में करते हैं कि वो ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, उसको ज़्यादा कुछ करने की कंडीशन में नहीं रहता। तो अब उनसे लड़ने का क्या तरीका है? लड़ने का नहीं कह सकते, बचने का क्या तरीका है? आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको लगातार खुद की अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब आप एक टाइम के बाद इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि वो ये चीज़ें आपको इफेक्ट ना करें। पर मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो हमसे इस मामले में स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है। हिप्नोटिज्म में तो सबको विश्वास है ना, मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है, लेकिन हिप्नोटिज्म तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, पूरा वर्ल्ड मानता है ना उसको, वो तो करते हैं इस चीज़ को, इस पर तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, उनके पास ही पावर है। और अभी झारखंड में किसी एक जगह पर बता रहे हैं, एक वीडियो आया है कि कोई चल रहा है तो वो एलियन जैसा लग रहा है, लोगों ने वीडियो बनाई है। मैं उस पर कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कह नहीं सकता उसके बारे में कुछ। हाँ, वीडियो देखकर प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि वो एलियन ही दिख रहा है, लेकिन 100% श्योरिटी से इस बात को नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको भी इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं और अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं
हो सकता है कि रिसेंट में ऐसी घटनाएं इसलिए ज़्यादा देखने में आ रही है क्योंकि सबके पास कैमरा है, सब उस चीज़ों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हमें कि घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, पहले भी होती होंगी, पर हो भी सकता है कि अभी घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हों। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे वो ठीक लगी, आपकी बात शेयर करने लायक लगी, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। इस चीज़ पर और वीडियोज़ भी बनाऊँगा और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसके बारे में, क्योंकि अब अगर ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके पास में, जिससे कि अगर ऐसे और भी लोग हैं जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारे इंटरेस्ट के लोग हैं, तो वो शेयर कर सकें और जो भी बातें हैं वो आगे निकल के आ सकें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।